जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं और मल्टीमीटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं। अतः इसमें कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। मल्टीमीटर की दोनों लीड को किधर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए, इस जो कैपेसिटर है इसकी एक टर्मिनल यहाँ है और एक यहाँ है। इस प्रकार देखिए, जब मल्टीमीटर की दोनों लीड इसमें लगाएंगे, इस प्रकार देखिए। हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको सर्किट में लगे पीएफ कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे जो आपका एसी पार्ट में लगा होगा। इस प्रकार देखिए, जिधर से आपकी न्यूट्रल और लोड की सप्लाई दी जाती है उस साइड में आपका जो कैपेसिटर लगा होगा उसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपका कैपेसिटर सही है या फिर वह कैपेसिटर खराब है। आज की इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपका कैपेसिटर सही होगा तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, यदि आपका खराब होगा तो उसमें क्या वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए। यदि आपको पता है तो ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आप सीखिए। पीएफ कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को या आपका जो रोटरी स्विच होता है उसको आप डायोड मोड में सेट करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर केस में आपके जितने भी उपकरण या कंपोनेंट होते हैं वह सभी के सभी डायोड मोड पर ही रखकर चेक किए जाते हैं। जो आपका कैपेसिटर होगा जो आपका एसी पार्ट में लगा होगा। अब आपको पहले थोड़ी बेसिक जानकारी दे दें, फिर आपको चेक करना सिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, जो आपका पीएफ कैपेसिटर होता है वह एसी पार्ट में इस प्रकार लगा होता है। इस प्रकार देखिए, यहाँ जो कैपेसिटर है वह एसी पार्ट में लगा है। जिधर आपको फेज 1 या फेज 2 या न्यूट्रल या लोड की सप्लाई के वायर जिधर जोड़े जाते हैं वह आपकी प्राइमरी साइड होती है। उधर का ही कैपेसिटर होता है जो एसी साइड का कैपेसिटर होता है। जो आपका एसी साइड में जो कैपेसिटर लगता है वह नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इसमें देखिए कोई प्लस माइनस नहीं होता है। कोई भी आपका पीएफ कैपेसिटर होगा उसमें आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए, यह भी जो आपका है एसी साइड का कैपेसिटर है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए L1 और L2 लिखा गया है। इस प्रकार देखिए, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए इस कैपेसिटर को नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। यदि आपको समझ आ गया हो तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं और मल्टीमीटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं। अतः इसमें कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। मल्टीमीटर की दोनों लीड को किधर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए, इस जो कैपेसिटर है इसकी एक टर्मिनल यहाँ है और एक यहाँ है। इस प्रकार देखिए, जब मल्टीमीटर की दोनों लीड इसमें लगाएंगे, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार लगाने पर इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। अब आप इसको बदल कर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें बदल कर लगाने पर कोई मान नहीं मिल रहा है तो आपका जो कैपेसिटर है वह सही होगा। अब आपको दूसरा कैपेसिटर चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, इस कैपेसिटर के एक टर्मिनल में मल्टीमीटर का एक टर्मिनल, दूसरे में दूसरे को इस प्रकार लगाएंगे। यदि आपको कोई मान नहीं मिल रहा है तो इसको बदल कर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें भी देखिए आपका कोई मान नहीं मिल रहा है। इससे यह ज्ञात हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है वह सही है। अभी आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि आपका कैपेसिटर सही है या खराब है। अब आपको इस कैपेसिटर को चेक करना सिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, इसके एक टर्मिनल में 1 को लगाएंगे इस प्रकार और दूसरे में दूसरे को। इस प्रकार देखिए, इसमें भी आपको कोई मान नहीं मिल रहा है। इससे यह ज्ञात हुआ कि जो आपका कैपेसिटर है वह सही है। इस प्रकार देखिए, अब इस कैपेसिटर को चेक करना सिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, इसमें भी लगाने पर एक तरफ से आपको कोई मान नहीं मिल रहा है। अब इसको बदल कर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इधर से भी कोई मान नहीं मिल रहा है। यदि आपको कोई मान या वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपका जो कैपेसिटर है वह सही है। इस प्रकार देखिए, यहाँ से देखिए, इसमें भी कोई मान या वैल्यू नहीं मिल रही है। अब इसको बदल कर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें भी देखिए कोई मान या वैल्यू नहीं मिल रही है। या भी जो आपका कैपेसिटर है वह सही है। यहाँ से देखिए,
यह जो कैपेसिटर है हमारा वह ख़राब कैपेसिटर है। यदि किसी भी कैपेसिटर को चेक करते समय उसमें बीप या कुछ मान मिलता है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह ख़राब होगा। इस प्रकार देखिए, जो आपका कैपेसिटर है इसमें आपको कुछ मान मिल रहा है, इससे यह ज्ञात हुआ कि जो आपका कैपेसिटर है वह ख़राब है। इसी प्रकार आप पता करेंगे। यदि आपका कोई भी कैपेसिटर सही होगा एसी पार्ट में तो उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इस पर यदि किसी कैपेसिटर को चेक करते समय उसमें कोई बीप की आवाज़ या कोई मान नहीं मिल रहा है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह सही होगा, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर सही होगा। यदि आपको चेक करते समय कोई बीप की आवाज़ या वैल्यू मिलती है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह शॉर्ट होगा, उसको बदलिए और दूसरा कैपेसिटर लगाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर एक बार जुड़िए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है। यदि आपको किसी भी कंपोनेंट की जानकारी नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, उसकी भी कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। यदि आपको सभी कंपोनेंट की जानकारी अच्छे से होगी तो तभी आप एक अच्छे से मैकेनिक बन सकते हैं। जब आपको हर कंपोनेंट का कार्य और उसको चेक करना आता होगा तो आप कुछ ही मिनट में आप अपने सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।